हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेस टॉपिक इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था किंगडम मोनेरा के बारे में। मोनेरा में हम लोगों ने स्टडी किया था कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक होते हैं और इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। इसमें जो है मोशन के लिए या मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। मूवमेंट के लिए इसमें फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, जैसे कि यूग्लिना में फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है और ये इसी फ्लैजिला की हेल्प से मूव करते हैं। और अगर हम लोग बात करें पैरामीशियम की, ठीक है, तो पैरामीशियम में सीलिया लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से ग्रो करते हैं और ये इस सीलिया से मूव करता है। रिप्रोडक्शन या दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, तो इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 5 ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें आपको यूनिसेलुलर प्लांट भी देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर फंजाई भी देखने को मिलेंगे और यूनिसेलुलर एनिमल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग। सबसे पहले हम लोग इसको 5 ग्रुप्स में जब डिवाइड किए तो पहला ग्रुप क्या है, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसके एग्जांपल क्या क्या हैं। पहला है प्लैंकटॉन्स जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड है डायटम्स और थर्ड क्या है इसमें, गोल्ड एल्गी या डेस्मिड्स। तो ये सभी जो है इसके एग्जांपल हैं। क्राइसोफाइटा में ये सब बिलोंग करते हैं। मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर, दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक दैट मीन्स इनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ओके, इट मीन्स और इसके अलावा ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं ये। इन डायटम्स सेल वॉल इज indestructible silica form diatomaceous earth, its being gritty, used for polishing, filtration of oil and syrup। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डायटम्स होते हैं ना, डायटम्स, ठीक है, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी तो सेलुलोज की होती है, लेकिन उस सेलुलोज में जो है सिलिका प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट में जो है उसमें सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जब ये डेड भी कर जाते हैं तो ये जो सिलिका है इनकी मतलब सेल वॉल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और वो जो है क्या बना लेती है, डाइएटोमेसियस अर्थ बना लेती है। ठीक है, और इसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में और सिरप के फिल्ट्रेशन में। तो इसका मोस्टली वर्क किस में करते हैं हम लोग, किस में यूज़ करते हैं इसको, आप लोग इसका यूज़ भी देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। ठीक है, ओशियंस के ये चीफ प्रोड्यूसर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं ये ओशियंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजलेट, जैसा कि नाम है इसका डायनोफ्लैजलेट्स। डायनो का मतलब 2, यानी 2 फ्लैजिला जिसमें प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनोफ्लैजलेट्स। मैराइन, ठीक है, मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और साथ ही ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज्ड करते हैं। येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड पिगमेंट। ठीक है, इसके अंदर येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड पिगमेंट्स देखने को मिलता है। सेल वॉल इज सेलुलोजिक, सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक होता है। हैव 2 फ्लैजिला, हमने अभी आपको बताया था कि डायनोफ्लैजिलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है। रेड डायनोफ्लैजलेट्स, गोनियोलैक्स जो कि रेड डायनोफ्लैजलेट्स है, फॉर्म्स अ रेड टाइड्स, यानी जो हमारा ओशियन का कलर है वो रेड कलर में देखने को मिलता है।
या पानी का कलर जो है रेड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें गोनियोलैक्स नाम के ये जो है डायनोफ्लैजलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप आप लोगों ने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा का। नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड। ठीक है, और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना का फिगर आप लोग बुक से बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है यूग्लिना का फिगर होगा, आप लोग उसमें बुक से बना लेंगे इसको। ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं आपको? फ्रेश वाटर में मिलते हैं, स्पेशली स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है ठहरे हुए पानी में, यानी जैसे पॉन्ड वगैरह में ये मिलते हैं। नो सेल वॉल, बट इसमें ध्यान दीजिएगा सेल वॉल नहीं होता इसके अंदर। यूग्लिना में सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल। आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेलिकल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। पेलिकल इज़ फ्लेक्सिबल विथ फ्लैजिला, और ये जो पेलिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, और इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है यूग्लिना में। दे आर मिक्सोट्रॉफिक बिकॉज फोटोसिंथेटिक इन लाइट, हेटरोट्रॉप्स व्हेन नो लाइट। तो ये जो है कैसे होते हैं? मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करते हैं जब लाइट प्रेजेंट हो, और अगर लाइट नहीं प्रेजेंट है तो ये जो है कैसा बिहेव करते हैं? हेटरोट्रॉप्स के जैसा, यानी अदर ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? मिक्सोट्रॉफिक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज़ द इंटरलिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे ये जो है आपका प्लांट्स और एनिमल के बीच का इंटरलिंकिंग कहेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं। एक तो ये प्लांट्स के जैसे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, और एनिमल के जैसे ये हेटरोट्रॉपिक नेचर भी बिहेव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड, इसमें जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ये मोस्टली कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। इट मीन्स दे डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मटेरियल। ये अपने फूड को डेड एंड डिके मटेरियल से जो है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी मूव्स ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम मास ऑफ स्लाइम मोल्ड। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग, सुटेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं? एग्रीगेशन मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये क्या है हमारा? मास ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। इन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म स्पोर्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, फंजाई का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी जो है स्लाइम मोल्ड्स भी क्या कर रहे हैं? स्पोर्स बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, और ये जो है इस तरीके से सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक, यानी स्पोर का फॉर्मेशन करके ये कई सालों तक बने रह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है और लास्ट हमारा 5th ग्रुप, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो देख लो आप लोग, इस पूरे ग्रुप में ये एक तरीके से कह सकते हो कि एनिमल ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो है प्रोटोजोन्स का एनिमल ग्रुप है। इसमें ये हेटरोट्रॉप्स होंगे और प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब जो शिकार करते हैं। प्रीडेटर्स के फॉर्म में होते हैं, या तो पैरासाइट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरासाइट्स दैट मीन्स जो कि कह सकते हो डिजीज़ कॉज करते हैं, यानी कि अदर ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव भी करते हैं और उनसे अपना फूड भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट इज़ नोन एज द पैरासाइट्स। इनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या है? जिसमें स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसकी बॉडी से राइज होते हैं, जैसे अमीबा में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं।
कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? मोस्टली फ्रेश वाटर, सी वाटर और सॉइल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल। मरीन फॉर्म्स में इनके सिलिका सेल्स देखा गया है। सिलिका सेल्स अभी हमने आपको बताया था ना, जैसे डायटम्स में, ठीक उसी तरह से इनके ऊपर भी सिलिका की एक सेल मतलब एक कवच बनी होती है। इसका एग्जांपल है एंट अमीबा, जो कि पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। एंट अमीबा ये जो है एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम लोग कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, जिसको आप लोग सुने होंगे पेचिस रोग। और इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। नेक्स्ट है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स मतलब जिसमें फ्लैजेला, ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो। और ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और इन पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है। पैरासाइट्स कॉज डिजीजेस। पैरासाइट्स जो होते हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो है वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ पैरासाइट ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ, तो वो क्या है आपका? ट्रिप्नोसोमा। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी कि जिनकी बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन एराइज हुए हों, सिलिया, उसको हम लोग सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। और इसमें जैसे कि आपका पैरामीशियम इस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होती है, कैविटी गलेट इसमें प्रेजेंट होता है, और जो है इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। कैविटी गलेट क्यों प्रेजेंट होता है इसमें? ताकि ये जो है अपने ऑस्मो रेगुलेशन कर सकें। ठीक है। स्पोरोजोन्स यानी इसमें स्पोर स्टेज देखने को मिलता है इन दियर लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में स्पोर स्टेज देखने को मिलेगा, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आप लोगों को पता है मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है और इसके लाइफ साइकिल में आपको स्पोरोजोन्स देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि प्रोटोजोआ को है जो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। प्रोटोजोन्स को अमीबॉइड्स, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स।